ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुए हैं, पूरा शहर धमाके से दहल उठा। का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। हमले भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान पर सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी दे दी कि हम पर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये ले जी, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हम खुद को पेश करते हैं तहकीकात के लिए। जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं। मैंने सुबह मैं बाहर बाजार में खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतना सा रॉकेट जो टाइप ना ऊपर से जब आवाज भी आई है, नजर भी आया है कि ड्रोन जहां गिरता है वहां तबाही छोड़ जाता है। उनका कहना है कि दर हकीकत ड्रोन नहीं बल्कि मिसाइल है जो गिरते वक्त ऐसी गरजदार आवाज पैदा करता है जैसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से टकराया हो। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है। हो सकता है पाकिस्तानी अवाम ये माने भी ना कि ये भारत ने किया है, और सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे उतरेगा। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत-ए-हाल हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है सालिसी की पेशकश होती रहती है, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करें कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से, जो कुछ कहा गया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने पाकिस्तान के कई इलाकों में ड्रोन हमलों के जरिए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, शेखपुरा, नरोवाल, चकवाल और रावलपिंडी जैसे शहरों में हमले किए। सूत्रों के अनुसार इन हमलों में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों भारत के ड्रोन अटैक से अब पाकिस्तान में रोना गाना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया भारत का हमला देख चीख चीख कर रोता नजर आ रहा है। भारत से पाकिस्तानी अब हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। भारत ने जो अभी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज़ का ड्रोन है, इसका साइज़ लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है, और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे धमाके सुने गए बड़े ज़ोरदार किस्म के। चकवाल में एक ड्रोन पहुँच गया, यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है, और चकवाल तक पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफ़र तय करना पड़ा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लाहौर में ड्रोन दाखिल होता है बॉर्डर से, और बॉर्डर के पार से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे। और देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता, और ये कोई जहाज़ की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोज़ाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते रहें तो इससे उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है, और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो जब इतना अंदर आकर उन्होंने सियालकोट में हर जगह पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और पाकिस्तान नहीं रोक पाया, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कैपेसिटी हमले को रोकने की, उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हो गया। अब भारत, बहुत मुमकिन है कि ये जो भेज रहा है ड्रोन्स, इनके जरिए से वो पाकिस्तान की कैपेसिटी भी चेक कर रहा हो अपने टारगेट्स के साथ साथ, कि पाकिस्तान हमें कहाँ तक रोक सकता है और कहाँ पाकिस्तान हमें नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मुबारकबादें दे रहा था कौम को, आर्मी चीफ को, बाकी सबको, कि जनाब बहुत मुबारक हो, आपने चांदनी रात कर दी। अब वो दिन के टाइम हमला करने के आए हैं, तो इस दिन के टाइम में आप क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? दिन के टाइम आपकी ईद हो गई, यानी दुश्मन आपके ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जैसे कि नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब की और इनकी हुकूमत की, और एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा लगता है कि बुखलाई हुई है, वरना अभी तक उन्हें वापस जवाबी हमला करना चाहिए था। दुनिया का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जितना पाकिस्तान ताखीर करेगा। पाकिस्तान को टाइमली भारत को जवाबी हमले का जवाब देना चाहिए था, लेकिन अभी तक
जवाब नहीं दिएगा। ये पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा भारत के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है पाकिस्तानी अवाम ये माने भी ना कि ये भारत ने किया है, और सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे उतरेगा। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत-ए-हाल हो सकती है। हमले भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान पर सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी दे दी। ये जयशंकर ने क्या बोला है, ये जरा सुनिएगा। If there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. कि वो दोबारा से अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब ये हालात हैं, इसमें इन हालात के अंदर हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ही है कि जब PSL होता है तो गाना रिलीज़ होता है, फिर IPL होता है तो भी गाना रिलीज़ होता है, फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो भी गाना रिलीज़ होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो भी गाना रिलीज़ होता है। हमने इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है, और खुदा न ख्वास्ता हम किसी इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं जहां हमें शदीद तरीन रिटेलिएशन से जवाब देना पड़े, तो उससे पहले एक अदद गाना रिलीज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी करता नया मिली नगमा मेरा इश्क पाकिस्तान रिलीज़ कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानियों के जज्बातियत की जो अक्कासी है वो ये है कि इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर कैसे हुए, इतने सारे मिसाइल 72 घंटे पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस की जो लिमिटेशंस हैं उसको क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुँचे। जब आप जंग में जाते हैं ना, तो जंग में आप अकेले सिर्फ आपकी फ़ौज नहीं जा रही होती, जंग में आपकी पूरी की पूरी अवाम, रियासत, उनकी अमलाक, कॉरपोरेट, स्टॉक सब जा रहा होता है, इकॉनमी जा रही होती है। तो उस सूरत में जब आप जंग में जा रहे होते हैं तो आपको इक़्तिदार के मनसब पर वो बंदा चाहिए होता है जिसके पीछे 25 करोड़ अवाम खड़ी हो। तो असल जो पाकिस्तान का इस वक्त वज़ीर आज़म है वो अडियाला जेल के अंदर बैठा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनकी सिक्योरिटी के भी अपनी जगह पर कंसर्न्स हैं। बहुत सारे लोग एक और कॉन्स्पिरेसी बयान कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन में अडियाला को ना टारगेट करने की कोशिश की जाए इंडिया की जानिब से। मौजूदा जंगी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। जुम्मे और हफ्ते को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा फिर अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। जफरवाल में भी भारतीय ड्रोन्स गिरकर तबाह हुए हैं। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास के अंदर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सिविल और मिलिट्री क़यादत के सिक्योरिटी इजलास में यह फैसला किया गया है। अच्छा, मुकामी अफराद जो इस ड्रोन स्ट्राइक्स को विटनेस कर रहे थे वो फरमाते हैं कि ड्रोन जहां गिरता है वहां तबाही छोड़ जाता है। उनका कहना है कि दर हकीकत ड्रोन नहीं बल्कि मिसाइल है जो गिरते वक्त ऐसी गरजदार आवाज़ पैदा करता है जैसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन से टकराया हो। तो ये वाली सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर जो हालात बने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अभी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी कौमी असम्बली में ख़िताब कर रहे थे। वो कहते हैं ये जंग है जो हमें बतौर कौम लड़नी पड़ेगी, मगर इस जंग को लड़ने के लिए आप APC बुलाएं और इसमें इमरान खान को बुलाएं,